देश के अलग अलग राज्यों से आई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर अलग अलग राज्यों से आए लोग, दर्शक, कितना उत्साह है श्वेता उनमें। उत्तर पूर्व से आए लोग हो या हिमाचल प्रदेश से हो या पश्चिमी भारत से हो, हर हिस्से के लोग आपको दिख रहे हैं और इसके साथ ही विदेशी मेहमान भी दिख रहे हैं। फ्रांस की ओर से केवल राष्ट्रपति नहीं बल्कि उनका जो पूरा दस्ता है वो आपको वहां दिख रहा है। उसके साथ ही अलग अलग एम्बेसीज के जो लोग आकर बैठे हैं। इसमें हालांकि मुझे लगता है गौरव की जो हमारी सोशल मीडिया का ताकत है हमारी आबादी के कारण जी, ये लाइक्स बड़े मिल जाते हैं। अगर आप तस्वीरें डालते हैं तो भारत की ताकत का एक नमूना वो भी है। और हर ओर ये भारत की शक्ति पूरा विश्व देख रहा है और ये भारत की जनता की ताकत, भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल और उन्हीं के साथ साथ भारत की आवाम, ये भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। एडमिरल सिन्हा, पूरी दुनिया देखती है कि जब 130 करोड़ लोग एक स्वर में कोई बात बोलते हैं तो दुनिया को रुककर सुनना ही पड़ता है। ये आवश्यक है गौरव। आपका जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ से थोड़ा ऊपर हो गया है और इसलिए भारतवर्ष का जो इकोनॉमी है, अपना इंटरनल कंजम्पशन है, उसके आधार पर हमारी इकोनॉमी काफ़ी आगे बढ़ी है। उसी तरह से हमारे सुरक्षा बल जो है उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग, इस वॉलंटरी फोर्स है, कॉन्स्क्रिप्शन नहीं है हमारे यहाँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा गणतंत्र, इतनी विविधताएं हमारे देश में, लेकिन फिर भी हम एक गणतंत्र बनकर 75 साल से हैं और हमेशा रहेंगे। गौरव, एक सशक्त राष्ट्र, एक सशक्त गणतंत्र और प्रयास ये कि ये गणतंत्र विकसित भारत को पूरी दुनिया के सामने रखे। जिस तरह से श्वेता हम बात कर रहे हैं, अभी हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ये जो सपना है, इसे कितनी तेजी से साकार किया जा सकता है, इसमें सभी 140 करोड़ देशवासियों को एकजुट होना होगा। बिल्कुल। और इसमें जो हम कह रहे हैं कि अगर हम कह देते हैं कि हम विकसित हैं, एक वाक्य के तौर पर, एक मंत्र के तौर पर, जिसे पूरा देश जो है, जो सारे देशवासी हैं, जिस ओर अग्रसर रहे, एक साथ मिलकर उस ओर काम करें। देखिए, नितिन गडकरी भी आपको इस समय दिख रहे हैं स्क्रीन पर। ध्वजारोहण के कार्यक्रम अलग अलग मंत्रियों के आवास पर, अलग अलग राज्यों में जहां मुख्यमंत्री कर रहे हैं ध्वजारोहण, और एक तरफ गणतंत्र दिवस की तस्वीरें, कर्तव्य पथ की तस्वीरें, जहां सुबह सुबह लोग आकर यहां पर बैठ गए। इस बार सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। 3 लेयर्स में यहां पर आज स्क्रूटिनी हुई है, 3 लेयर्स में चेकिंग हुई है। और उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि 13 दिसंबर 2023 को कुछ लोगों ने पार्लियामेंट में एक तरह से विरोध प्रदर्शन के नाम पर आक्रमण करने का प्रयास किया। अब उसी को देखते हुए आज कर्तव्य पथ पर बहुत ज्यादा कड़ाई रही है। आम लोगों को थोड़ी दिक्कतें जरूर आई होंगी, लेकिन देश में जो परिस्थितियां हैं उन्हें देखते हुए इस तरह की सुरक्षा अहम रही। हालांकि कई जगहों से लोगों को एक साथ करके बसेस के जरिए भी कर्तव्य पथ पर आज पहुंचाया गया है। नितिन गडकरी समेत ध्वजारोहण कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मंत्रालय की रही है, खासतौर पर सीमा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सीमा क्षेत्र के अलावा एयर मार्शल चोपड़ा पूरे देश में जो सड़कों का जाल बिछाया गया है और बिछाया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है उस 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की दिशा में। योर रोड्स हैव टू बी एक्सीलेंट। एब्सोल्युटली गौरव, देखिए वेदर और रेलवेज हैं, आप देखिए कितनी नई ट्रेन, हर दूसरे तीसरे दिन एक नई ट्रेन चालू की जा रही है। वंदे भारत कितनी अच्छी ट्रेन है, हम सब उसमें ट्रेवल कर चुके हैं। रोडवेज हर इलाके में, एक्सप्रेसवेज, कितने एक्सप्रेसवेज यूपी के अंदर ही बन गए हैं। और सब एक्सप्रेसवेज, 18 एक्सप्रेसवेज पे रनवे बनाए गए हैं ताकि इवन फाइटर जहाज, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वहां पे उतर सके। हमने उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देख चुके हैं, कई जगह वो दिखाई गया। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो लेह लद्दाख हो, चाहे वो कारगिल में, अरुणाचल में हो। अरुणाचल में एक बॉर्डर हाईवे बनाया जा रहा है। वो हाईवे जब बनेगा तो
कितनी डेवलपमेंट बढ़ जाएगी, सिक्योरिटी के लिए, हमारे लिए, आर्म फोर्सेस के लिए कितना उसका फायदा होगा। बड़ी बड़ी रोड्स बनाई जा रही हैं उत्तरांचल में, हर इलाके में इतनी तरक्की हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और डेवलपमेंट के लिए देखिए, आज दिल्ली से मुंबई जाने का टाइम हाफ से भी कम हो गया है। कितना अच्छा एक्सप्रेसवे है, क्या क्वालिटी ऑफ रोड्स है, कितनी स्पीड पे आप जा सकते हो। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही इकोनॉमी को बढ़ाता है, उसी से ही देश कनेक्ट होता है, ये बहुत जरूरी है। हम पिछले एक वर्ष को देखें, यानी पिछले गणतंत्र से अभी तक को देखें, तो पिछली बार G20 की मेजबानी हमें मिल चुकी थी, लेकिन G20 की मेजबानी कैसे करेगा भारत, ये दुनिया ने देखा नहीं था। वो बीता वर्ष पूरा भारत के वर्चस्व का वर्ष रहा है, और G20 के भी तमाम जो निशान है वो आपको दिल्ली में हर तरफ नजर आएंगे, जो हमारी एक तरह से आप समझिए कि हमारी शक्ति का एक सबूत है। लेकिन तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर है नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सड़क की रही है। लेकिन श्वेता जो जिक्र कर रही थी G20, उसकी एक झांकी भी आप देखेंगे इस समय कर्तव्य पथ पर उस परेड में। लेकिन वो जो विरासत है भारत की, जो संस्कृति है भारत की, अयम निज परोवेति गणा लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ये जो बात है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। जनरल सहाय सेनाओं में तो यह माना जाता है, पूरे देश को अब ये जो भारत की सोच है इसे दुनिया तक ले जाने का प्रयास बहुत तेजी से चल रहा है। गौरव, किसी भी देश की तीन पहलू, एक पहलू है उसकी प्राचीन फाउंडेशन जो हमारी देश की है ही है, और विकसित भारत, इन दोनों के बीच में एक पथ है, और वो पथ है कर्तव्य का आपका। तो प्राचीनता से आप आधुनिक जो रास्ता तय करेंगे वो केवल आप कर्तव्य पे करेंगे। और जैसे चोपड़ा सर ने बताया और श्वेता मैडम बोल रही हैं, जितने सड़कें बन रही हैं, जितने हाईवेज बन रहे हैं, वो देश को इकट्ठा कर रही हैं एक जगह पर। जैसे हमारे शरीर में नाड़ियां हैं, वो नाड़ियां हर जगह में खून आपका बेचती हैं। इसी प्रकार से जितने भी हाईवेज हैं वो देश को एकत्रित करता है, तभी आपका देश, हमारा देश बढ़ेगा, और वो हो रहा है। अलग अलग रंग हिंदुस्तान के आप देखिए, दर्शक दीर्घा में ही अकेले आपको दिख जाएंगे। जो हमारे सैन्य बल हैं उनके वो तीनों अनिवार्य अंग भी आपको साथ में दिख जाएंगे। आज आपको महिलाएं बड़ी संख्या में दिखेंगी, केवल सेना, नौसेना या वायुसेना नहीं, वो जो तीनों का संयुक्त कंटिंजेंट है केवल वो भी नहीं, बल्कि जो CAPFs हैं उनकी भी आप अलग अलग टुकड़ियां केवल महिलाओं की देखेंगे। तो 2015 में एक परंपरा शुरू हुई थी, कि ध्वजारोहण में प्रधानमंत्री के साथ आपको दिख जाती कोई, आपको किसी परेड का कोई हिस्सा वाइस एडमिरल से ना दिख जाती कोई लड़की। एक मुझे याद है नेवी के टैब्लू पर भी महिला ऑफिसर नजर आ जा रही थी। लेकिन आज की तारीख में अगर हम संपूर्ण कंटिंजेंट देखें महिलाओं के, तो ये इस बात को साबित करता है कि ये सिंबोलिज्म और इस तरह की चीजों के लिए नहीं शुरू हुआ था, बल्कि ये वाकई जमीन पर नजर आ रही है ये चीजें, ये बदलाव। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं श्वेता। अभी देखिए, जहाँ तक सेनाओं का प्रश्न है, महिलाएं अब फ्रंट लाइन पर भी जाने लगी हैं, उनको शिप्स में भी पोस्ट किया जा रहा है। तो वो जो एक मानसिक बैगेज था एक हमारे ऊपर कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, वो मेरे ख्याल से करीब करीब हट गया है। और एक चीज़ और बता दूं, आज जो महिला कॉन्टिजेंट है नेवी की, अग्निवीर है सारी, वो थोड़े दिनों के लिए ज्वाइन करते हैं, 4 साल 7 साल के लिए। तो उनमें ऊर्जा देने के लिए कल परेड की रिहर्सल में, परसों के दिन, हमारी जो डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विस है, वाइस एडमिरल आरती सरीन, वो खुद गई और उन्होंने उनको जोश दिया ताकि वो बिल्कुल सही ढंग से महिलाओं का नाम उतना ही ऊंचा करें जितना हमारे बॉयज कर रहे हैं।